जब उसने बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया और ये बताया कि उसकी कंपनी ने भी बिटकॉइन खरीदे हुए हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस ऑल टाइम हाईएस्ट नियर अबाउट $68,000 तक पहुंच गई। एक बिटकॉइन नियर अबाउट $68,000। और जब उसने बोला कि उसकी कंपनी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बिटकॉइन की प्राइस 50% से ज्यादा क्रैश कर गई। उसने एक मैगजीन की मजाक वाली तस्वीर वोक के बजाय डॉग की टाइटल के साथ पोस्ट की, तो विद इन 24 आवर्स डॉज कॉइन की प्राइस 800% तक बढ़ गई। और जब उसने दूसरा ट्वीट किया तो उस 800% के अलावा 1000% और बढ़ गई। दो ट्वीट्स पर उस डॉज कॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स बढ़ गई। उसने 1995 में जिप 2 के नाम से अपनी पहली कंपनी बनाई, जिसको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा। देन उसने अपनी सेकंड कंपनी X.com के नाम से बनाई, जो कि बाद में पेपाल बनी, और उसको ईबे ने एक्वायर किया $1.5 बिलियन में। उसने दिसंबर 2017 में एक ट्वीट किया ट्विटर पर, आई लव ट्विटर। तो उसको एक यूजर ने मशवरा दिया, यू शुड बाय इट। देन अगेन उसका सेकंड ट्वीट क्या था, हाउ मच इज इट। और फिर 6 साल बाद उसने $33.5 बिलियन की इक्विटी वाला ट्विटर $44 बिलियन में खरीदा, ऑलमोस्ट $11 बिलियन ज्यादा पेमेंट करके। एज पर मार्केट कैपिटल वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी का मालिक है। हमारे ऑर्बिट में नियर अबाउट 7700 सैटेलाइट्स हैं और इसमें से नियर अबाउट 4000 उसकी कंपनी के हैं। इसकी कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटल नियर अबाउट $1.5 ट्रिलियन है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है डेली स्टॉक प्राइस की मूवमेंट की वजह से। इसकी नेटवर्थ इस टाइम $246 बिलियन है और ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। और आज की डेट में ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। इसे टेक्नो किंग भी बोला जाता है और ये बिजनेस की दुनिया का बादशाह है। अगर ये कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच दे तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। उसका नाम है इलॉन मस्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी स्टोरी और उसकी अचीवमेंट्स आपको किस लिए बताई हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा था इलॉन मस्क का, कि कितना बड़ा बिजनेस जीनियस है और जहां ये इन्वेस्टमेंट करने का सोच दे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। और इस टाइम ये नरेंद्र मोदी के साथ मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उसने रिपोर्टर्स को बोला है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल टेस्ला इंडिया में होगी। कुछ टाइम पहले एप्पल का सीईओ इंडिया गया था। मर्सिडीज मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और अब टेस्ला ये भी इंडिया में जा रही है। ये जो कंपनीज हैं ये पूरी दुनिया की ब्लू चिप्स हैं। ये जहां पर इन्वेस्टमेंट करती हैं पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इंडिया इज गोइंग गुड। इंडिया उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि ये सारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर इंडिया में जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडिया में लोगों को जॉब मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया में पैसा आएगा, इंडियन गवर्नमेंट अर्न करेगी, ये कंपनीज अर्न करेंगी। एंड दे डोंट नीड टू बैग, दे डोंट नीड टू गो टू IMF। इंडिया के पास इस टाइम नियर अबाउट $600 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं और इंडिया दुनिया का यूनिकॉर्न हब है। अब ये सारी बातें मैं ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूँ। जब इंडिया ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि पूरी दुनिया के ब्लू चिप्स आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर वहां का जवान और वहां के जो लोकल्स हैं वो भी छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी बिजनेसेस की तरफ जाएंगे। खैर, ये तो थी हमारे पड़ोसियों इंडिया की बात। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि IMF की MD के साथ मिल रहे हैं। अब इस मुलाकात में क्या होगा, ऑब्वियसली वो मिन्नतें तरले करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारा जो रुका हुआ IMF वाला जो कर्ज का प्रोग्राम है वो बहाल कर दो और हमारा $1.5 बिलियन रिलीज कर दो। इसी सिलसिले की ये एक और न्यूज़ देखो। ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, जब वज़ीर आज़म साहब ने 12 बाअसर ममालिक के साथ रब्ता किया था और उनको बोला था कि प्लीज़ आप लोग सिफारिश करना ताकि हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, और सारी पेश की शराइत भी पूरी कर दी थी। इंडिया ने एक एटमी धमाका किया और हमने 2 एटमी धमाके किए। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, एटमी धमाकों के पीछे लगाकर हमारी मैशत का जनाजा निकाल दिया है।
पूरे एशिया में हाईएस्ट इन्फ्लेशन के साथ रशिया से तेल आ रहा है, रशिया से गंदम आ रहा है, अब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, हम लोग इस पर खुश हो रहे हैं। जी हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। हमें इंडिया से कोई खतरा नहीं है। इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया फल फूल रहा है और हम लोग हमें अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हमें 1.2 बिलियन डॉलर ना मिला तो दाना वास्ता हम लोग डिफॉल्ट हो सकते हैं। इंडिया का मुकाबला करो, इकोनॉमी में करो, प्लीज हमें करके दिखाओ। इंडिया मौशी धमाके कर रहा है, यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न बना रहा है। आप लोग इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दो, जवाब देकर दिखाओ। मैं बार बार इंडिया का नाम क्यों ले रहा हूं, मैं किसी और कंट्री का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमें इंडिया का मंजन ही पिछले 70-75 सालों से बेचा जा रहा है। इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, हमें इंडिया से खतरा है, हमें डिफेंस पर फोकस करना है। हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी सिसकियां ले रही है, हमारी इंडस्ट्रीज का जनाजा निकल चुका है और हमारा नौजवान पाकिस्तान से भागने को तरजीह दे रहा है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, डंकी लगा कर जाना पड़े और उसके लिए उनको मरना भी मंजूर है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में रहने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान वहां से भाग रहा है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, किसी भी तरीके से उसे बस पाकिस्तान से निकलना है। वी नीड टू थिंक इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। ये 1970s का दौर नहीं है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। यहाँ बैठने के बजाय यहाँ बैठो, कर्ज मांगने के बजाय बिजनेस को प्रमोट करो, फैसिलिटेट करो बिजनेस को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करो ताकि इंडस्ट्री लगे पाकिस्तान में, लोगों के लिए रोजगार आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, लोगों को जॉब मिले, लोगों के हालात ठीक हों और आप लोग भी टैक्स रेवेन्यू की मद में पैसे कमाओ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अपोजिशन से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी जुडिशरी से, हर एक स्टेक होल्डर से, जो एक पेज पर आओ, पाकिस्तान के लिए कुछ करो, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अगर आपने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, अगर आपने इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाना है और पाकिस्तान जाए भाड़ में, तो फिर मैं पाकिस्तान की आवाम से बोलूंगा कि यू नीड टू थिंक अगेन एंड यू नीड टू थिंक वेरी केयरफुली कि क्या आप सही लोगों को चूज कर रहे हो, सही लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आखिर मैं यही बोलूंगा कि वी नीड टू चेंज ओवर प्रायोरिटीज। हमें यहाँ नहीं, यहाँ बैठना है। और ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलें आसान करे और पाकिस्तान को एक ट्रू लीडरशिप अता करे जो कि पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करे, सही मानों में पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए काम करे, ना कि अपने शॉर्ट टर्म इलेक्शन के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।